वाह, तुम तो बड़े लकी हो। तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है ना। कितनी क्यूट स्माइल है तुम्हारी। मुझे लगता है कि तुम अपने पापा पर बिल्कुल नहीं गए हो। निकी, तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। और तुम एक बहुत अच्छे पापा। मतलब मम्मी है, पापा है, तो बस बच्चा कब? बच्चा? बच्चे कम से कम आधा डज़न। आधा दर्जन? 6 बच्चे चाहिए तुम्हें? पीयूष, मैं अनाथ हूं ना, तो मैं माँ बाप तो मांग नहीं सकती। इसलिए मैं गॉड से हमेशा मांगती थी कि जब भी बच्चे हो मुझे ढेर सारे बच्चे हो, ताकि मैं उन्हें वो प्यार दे सकूं जो बचपन में मैं हमेशा चाहती थी, जो मुझे कभी मिला नहीं। मिलेगा, सब मिलेगा तुम्हें। और मैं भी तो तुम्हारा बच्चा ही हूँ। बच्चे की तरह कब लगा रखा है। अभी टाइम आ गया है, तो अब नहीं, लेकिन बहुत जल्द। मेरा दिल कह रहा है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का भी एंड हो जाएगा, और तब फिर तुम 6 बच्चों के पापा बनोगे और मैं 6 बच्चों की माँ। कब होगा ये? बहुत जल्द। क्या टाइमिंग है ना इसकी, जल खुरना 1 नंबर का। तुम्हें प्यार करता हूं तो जलता है, तुम कजिन्स, इसके कजिन्स के बारे में बात करती हो तो भी जलता है। जलने का नहीं। एक सेकंड, संभल कर। हाँ, जलना नहीं है छोटू मास्टर। चाची तुम्हें उतना ही प्यार करेंगी, तब भी और अब भी। लाओ। यही एक प्रॉब्लम है जो मुझे पसंद नहीं है। तो पसंद करना सीख लो, क्योंकि बच्चे तो बदलने से रहे, है ना। और हमारे तो वैसे भी 6। तुम यहाँ खेलो इसके साथ और मैं चेंज करके आती हूँ। तो बोलो, क्या नाम रखना है? चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू, मोटू, छोटू, ऐसा कुछ नहीं। और बाहर का और घर का नाम एक ही होगा। जो नाम बोलोगे उसी से बुलाएंगे। बोलो। अरे बोलो ना। तुम ठीक हो? अब ये क्या था? I don't know. Thank God तुम्हें और बेबी को कुछ हुआ नहीं। My
मौलिक का दंड खत्म हुआ, माय प्रेशियस। लेकिन इस दंड का दर्द अब होना शुरू होगा। पता चलेगा तुम्हें कि जब कोई एक शैतान का दिल तोड़ता है तो उसके साथ क्या होता है। मालिक का प्यार देखा है अब तक तुमने, अब उसकी नफरत देखोगी, उसका गुस्सा देखोगी और उसका बदला देखोगी। निके! लो, पिलाओ इसे। निकी, लाओ मैं पिला देती हूँ। आ जाओ। शायद मेरी गोदी में आने के लिए रो रहा है। चुप हो जाए बेटा। मम्मी जी चुप क्यों नहीं हो रही? सुमित्रा, चुप कराइए बच्चे को। आरू, आरू, बच्चा ठीक है क्या? क्या रहा हमारे घर में? आई मीन सीरियसली, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कि आप सबसे एक बच्चा नहीं चुप कराया जा सकता है। निक्की की गोद से हटते ही ये बच्चा रोने लगता है। बड़ी अजीब बात है। वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा राजा साहब। हमने दो दो बच्चों को पाला है और न जाने कितने बच्चों को देखा भी है, पर ऐसा करते हुए पहले कभी किसी बच्चे को नहीं देखा जैसा ये कर रहा है। पूरा दूध पूरा बिखर गया। मैं चेंज करवा के लाती हूँ। ये बाबा, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। सो जाओ, सो जाओ, है ना?
आ गई मैं, चलो आ जाओ। मेरा बच्चा क्या हुआ? क्या हुआ? आरू, आरू, आरू क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? आरू, आरू होश में आओ, आरू। ये तुमने क्या किया आरोही के साथ? भैया बार बार इल्जाम मुझ पर क्यों लगा देते हो? मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे इस बच्चे के अलावा कौन है इस रूम में? अगर तुमने नहीं किया तो इस बच्चे ने किया है क्या? कैसी बात कर रही हो? आरू, आरू। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। कमजोरी की वजह से आरोही बेहोश हो गई होगी। प्रेगनेंसी के बाद होता है औरतों में ये सब। आरू, आरू। सुगना की भी तबीयत ठीक नहीं है किचकंडी की मार के बाद। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे में कौन आरोही का ख्याल रखेगा, उसकी तबीयत ठीक करेगा। मंत्रिनी। मंत्रिनी? हाँ राजा साहब, मंत्रिनी। कल सुबह ही हम उसे बुलवा लेते हैं। पूरे बूरनगढ़ में जच्चा और बच्चा की देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा जल्दी कीजिए। जी। प्रतीक, उठाओ आरोही को, ले जाओ कमरे में, चलो। संभाल कर बेटा। निकी, बच्चे का ध्यान रखना बेटा। हाँ मम्मा। प्रतीक, कैसी है आरोही अभी? मंत्रिनी,
अब तक तो ये जागी नहीं है रानी सा, लेकिन अब इनको जागना होगा, वरना 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 क्या? वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। हो सकता है डॉक्टर की जरूरत भी पड़ जाए, जो इस पूरनगढ़ में तो मिलने से रहा। क्या आपको अभी भी लगता है कि निक्की में कोई नेगेटिविटी नहीं है? मैं दावे से कह सकता हूं कि निक्की अपने साथ प्रेत लोग से कोई ना कोई गलत चीज लेकर आई है। आप मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो हम सब। एक बात मुझे सीरियसली बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक तो तुम सोते नहीं हो, रात भर जगे रहते हो, फिर जैसे तैसे सो जाते हो। जैसे ही मैं जाने लगती हूँ जग जाते हो। पूरी रात अपनी चाची को जगा के रखा है तुमने। गलत बात है ना? कुंवर सा को हमें दे दो, आप आराम करो छोटी बहू रानी। ठीक है, मुझे आराम करने दो। इनकी आंखों में नींद कैसे लानी है अच्छे से आता है हमें, है ना? सो जाओ। चलो बदमाश, सोएंगे? अरे ये क्या किया? भगवान, इतनी जोर से किसने काटा उन्हें? कुंवर सा, अरे ये रो क्यों रहा है? हाँ बाबू, ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक तो हो? क्या हुआ? पता नहीं क्या काट के है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ माई? ये चोट कैसे लग गई? अरे पता नहीं कैसे लगी, बस लग गई। पिचकंडी तो चली गई है, पर अब भी इस पूरनगढ़ में कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। वही तो, पूरनगढ़ में शांति दिखती भले ही है, पर होती नहीं है माई। आखिर यहाँ मालिक जो विराजमान है। सही कह रहा है छोरा, इस पूरी दुनिया में ना पूरनगढ़ जैसा कोई नहीं होगा। बिल्कुल गलत माई, एक जगह है ऐसी जो पूरनगढ़ के टक्कर की ही है, इतनी ही खतरनाक, इसके जैसी ही डरावनी और रहस्यमय भी है। अरे मजाक कर रही है छोरा? मजाक नहीं कर रहा हूँ माई, सच्ची बात बता रहा हूँ। वो उस दिन छोटी भाभी सा ने मालिक पे हमला किया था और हम सब नौकरों को महल से दूर भगा दिया था। वहाँ महल के बाहर पूरनगढ़ में कुछ लोग मिले ऐसी हालत में जैसे मौत से बचकर भाग रहे हो। उन्हीं लोगों ने इस जगह के बारे में बताया। अच्छा, नाम क्या है उस गांव का? चमकिया। चमकिया? और हाँ माई, एक बात बताऊं आपको, चमकिया में राजा रानी नहीं है, फिर भी राज चलता है वहाँ। अरे बटे, राजा रानी ना है तो फिर राज किसका चले? एक डरावनी और महाभयानक डायन। डायन आ गई है। मर्दों से खास दुश्मनी है उसकी। रात के घड़ी में 10:29 बजने के बाद अगर कोई मर्द घर के बाहर दिखता है तो वो अपने साथ ले जाती है, कोई सुरक्षित नहीं होता है। हाँ सही कह रहे हैं। और बटे, निक्की जैसी भी तो कोई ना है जो ऐसी शैतानी शक्तियों का मुकाबला कर ले, उनसे लोहा ले। भगवान के घर देर है
अंधेर नहीं, उस डायन से लोहा लेने के लिए एक हीरो पहुंच चुका है। अच्छा, क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह। इंस्पेक्टर अभिमन्यु? चमकिया में एक इंस्पेक्टर एक डायन की अनोखी लड़ाई अब शुरू ही होने वाली है। हाँ, भगवान भला करे चमकिया वालों का और साथ में घुरनगर वालों का भी। प्रतीक, आरोही उठी क्या? अभी नहीं उठी है और फिलहाल तो लग भी नहीं रहा है कि उठने वाली जल्दी है। मतलब ये कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। किचकंडी निक्की में घुसी थी, वो उसके साथ प्रेत लोग तक गई और हमारे बच्चे को लेकर आ गई। लेकिन वो बच्चा ना मेरे पास आ रहा है ना उसकी माँ के पास आ रहा है, सिर्फ निक्की से चिपका हुआ है। क्या मतलब है इसका? और आरोही जो जिंदा तो हो चुकी है लेकिन मौत जैसी गहरी नींद में सो रही है। आप सच बताइए, आपको नहीं लगता कि कुछ तो गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है प्रतीक? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि किचकंडी अभी भी निक्की के अंदर है और वो वापस आई है हमें और भी बड़ा दंड देने के लिए। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? किचकंडी हम सबकी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। रही बात आरोही की, कैसे भूल सकते हो मरने के बाद वो दोबारा जिंदा हुई है, मौत के मुंह से निकल कर आई है। उसकी आत्मा ने ना जाने क्या क्या झेला होगा। थोड़ा वक्त दो उसे। और तुम्हारा बच्चा कुछ दिनों में वो भी प्रतीक तुम्हें पहचानने लगेगा। सब ठीक है, बेकार ही तुम परेशान हो रहे। पापा भूले मत के मालिक की दुनिया में जी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उन्हें इतनी आसानी से हराया जा सकता है? उनकी दंड नायिका किचकंडी को इतनी आसानी से मारा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप मेरी बात को हल्के में ले रहे हैं ना, ले लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर हम लोगों ने श्योर नहीं किया कि निक्की के अंदर कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी शैतानी चीज नहीं है तो हम सब मारे जाएंगे। और यो काम मैं अच्छे से कर सकूं हुकुम। और अगर छोटी बहू रानी के अंदर जरा सा भी कुछ हुआ, तुम्हारी नजरों से बच नहीं पाएगा। गुरुमा, यही है हमारी छोटी बहू का कमरा। अगर छोटी बहू रानी के अंदर शैतान का एक कण भी हुआ तो इस नींबू से ये पानी खून में बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो हमें छोटी बहू रानी के लिए इलाज ढूंढना होगा। बहुत क्यूट, तुम्हारी आंखें बहुत क्यूट। तो मुझे एक बात बताओ, इन आंखों में मुझे नींद क्यों नहीं दिखाई दे रही है? हाँ, पता है न्यूबॉर्न बेबीज ना सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, और तुम हो कि सोने का नाम ही नहीं ले रहे हो कि ये सो जाओ वरना मैं सो जाऊं। और सोते सोते मेरी बात भी सुनो कि जब तुम किसी और के गोद में जाओगे
तो बैठ करके रोना बंद करो। सब तुम्हारे ही है, अपने हैं सारे। तुम्हारे मम्मी है, पापा है, दादू दादी है, चाचू है, मैं चाची हूँ। सबको अपना दोस्त बना लो। कुंवर सा सोए नहीं अभी तक? चाची के साथ मस्ती हो रही है ना? देखो कौन आया है, मंत्रिनी माई। क्या? मंत्रिनी माई। अभी अभी आई और आते ही हाथ धो के नीचे के पीछे पड़ गई आप। मुझे समझ नहीं आता चाहते क्या हैं आप लोग। वो बेचारी कितनी बार साबित करे खुद को कि उसमें कोई दोष कोई खोट नहीं है। शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक से भी ज्यादा ठीक है मेरी निकी। क्या हो रहा है यहाँ से? यहाँ बच्चा सो रहा है और तुम चिल्ला रहे हो? ये सब आपका ही किया धरा है पापा। बढ़िया है, आप लोग रिजल्ट लेने वाले ना, तो देखिए आपके टेस्ट की रिजल्ट की चर्चा हो रही है। देखिए, आंखें मत चुराइए, इसको देखिए, ये प्रमाण कि ये पानी पानी है, खून में नहीं बदला। इसका मतलब है कि मेरी निकी के अंदर कोई भूत प्रेत नेगेटिविटी नहीं है। पूरी तरीके से साफ पवित्र और पाक है निकी। दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। बिन पहनते की लोटे की तरह कभी इधर कभी। समझ नहीं आता मुझे कि कल आप सब लोग मिलके निकी का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उसने परिवार को बिखरने से बचा लिया, और एक दिन के अंदर आप लोग नाशुक्रे होकर निकी पर शक कर रहे हैं। कैसी बात कर रहा तू पीयूष? अगर हम लोग अपना शक और डर मिटाना चाह रहे हैं तो क्या गलत है? हमारा अधिकार बनता है, बाकायदा पूरा हक बनता है। तो फर्ज का क्या? ये बहुत सही है। निकी पे अधिकार जमाना हो, हक जमाना हो तो सबसे आगे, पर फर्ज के नाम पे सबसे पीछे। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे बकवास आप सब लोग कर रहे हैं, हद होती है हर बात की। जिसको देखो, जहां देखो, जब देखो, निकी को दोषी ठहराने में लगा रहता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कैसे कैसे भूल सकते हैं आप लोग कि न जाने कितनी बार निकी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर हम सबको बचाया, इस घर को बचाया। पर अभी बस बहुत हो गया। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ ये बदसलूकी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मुझे वार्निंग दे रहा है? मुझे, अपने बड़े भाई को? वाह! वो भी ये जानते हुए कि किचकंडी के दंड की कहानी मालिक की में शुरू हुई थी, और मालिक नाराज क्यों हुआ था? तेरी निक्की की वजह से। और किचकंडी की कहानी खत्म किसने की थी? बोलिए। मेरी निकी ने। बड़े आए, सब भूल जाते हैं चुटकियों में ना। अरे उल्टा आपको तो उपकार मानना चाहिए निकी का कि आज आरोही भाभी और आपका बच्चा आपके पास सिर्फ और सिर्फ निकी की बदौलत है। मुझे एहसान मानना चाहिए। हाँ, मैं मानूंगा एहसान। ये चल मैं मानूंगा। अंत करो दोनों के दोनों, चिढ़ो। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो सबके सब। किचकंडी खत्म, जा चुकी हूँ यहाँ से। नहीं है वो इस हवेली में, और यह सब कुछ ठीक है। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि प्लीज घर का माहौल और आपसी रिश्ते खराब करना बंद करिए। हो गया तुम्हारा पेश, अब एक शब्द और नहीं। हुकुम जी, वो आ गए। अब कौन आया है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पूरनगढ़ में ना ही कोई अस्पताल है और ना ही कोई डॉक्टर, तो हमने चार्टर्ड प्लेन भिजवा कर डॉक्टर को बुलाया है आरोही और बच्चे के लिए। थैंक यू पापा।
डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ है आरोही को? मेडिकली तो कुछ नहीं हुआ है, बट हर वाइटल सिम्टम्स आर फाइन। बट शायद किसी ट्रॉमा से गुजर रही वो। हमें इनके जागने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ इनकी हालत के बारे में आपको बता पाऊंगा। प्लीज। नाउ मुझे इस बच्चे का चेकअप करना है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ बोलिए डॉक्टर साहब, यहां हम सबकी जान निकली पड़ी है और आप सस्पेंस अलग बनाकर चल रहे हैं। डॉक्टर, ही इज फाइन। बच्चा पूरी तरह नॉर्मल है, हेल्दी बेबी। तो मतलब बच्चे को लेकर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, आई चेक, नो, ही इज परफेक्टली फाइन, ऑल गुड। राजा साहब, डॉक्टर को बुलाने के लिए धन्यवाद। रानी सा, इस परिवार की चिंता सिर्फ आप ही को नहीं है, हमें भी है। देखिए, हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। बेहतर यही होगा कि प्रतीक को भी ये बात समझा दी जाए। जी। डॉक्टर साहब इतने डरे हुए और नर्वस क्यों लग रहे थे? जैसे कुछ देख लिया हो। डॉक्टर, 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 उठिए सर, सर, उठिए सर, सर। सर उठिए, सर, उठिए सर, सर, सर। क्या हुआ? He is dead. ये क्या? इतने अचानक से कैसे? I don't know. बट वो बहुत पैनिक कर रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ बताया, उसके बाद मतलब उन्होंने तुम्हें क्या बताया? प्लीज मुझे बताइए। वो बच्चा। बच्चा? आप प्लीज मुझे बताइए कि मरने से पहले उन्होंने आपको क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि उस बच्चे की दिल में धड़कन ही नहीं है और उसकी पल्स भी नहीं है। नहीं, अरे हार्ट बीट नहीं, पल्स नहीं, ये तो तभी होता है जब कोई इंसान मर जाता। हमारा बच्चा जिंदा है। आप क्या कह रही हो? This is not normal. This is not normal. ड्राइवर जल्दी चलो, चालू करो, जल्दी गाड़ी निकालो। बस बेटा, बस। चुप ही नहीं हो रहा है। शांत हो जाओ बेटा, बस। चुप हो जाओ। कुछ नहीं। निकी, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? तुम्हें पता है ना, तुमसे दूर जाता है तो क्या हाल हो जाता है। चुप नहीं हो रहा था, संभालो इसे। देखिए, तुम एकदम ऐसे
Is everything all right? डॉक्टर ने बताया कि उस बच्चे की दिल में धड़कन ही नहीं है और उसकी पल्स भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने नर्स से क्यों कहा कि इसकी हार्ट बीट और पल्स दोनों नहीं है? Why? निकी, अभी ना सब कुछ हुआ है हम सबके साथ हैं। जब से ये आया तुम पल भर के लिए भी सोई नहीं हो। ट्राई एंड गेट सम स्लीप टुनाइट प्लीज। डोंट वरी, मैं हूं इसके साथ, ख्याल रखूंगा, संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस। Joel? He's dead. Tired? निकी, मुझे भी जानना है कि तुम इतना क्या सोच रही हो। बस यही कि इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ठीक हो गया है। प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या कहा था मैंने तुम्हें? इतना कुछ हुआ है हमारे साथ निकी, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना सब ठीक होने में। बट बिलीव मी, तुम बस पेशेंस मत लूज करो, सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और निकी, तुमने इस घर के लिए, हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है। इट्स नॉट पॉसिबल, ऑल दिस can't go to waste. छेड़ो मत, फॉर अ चेंज पहली बार खुद ब खुद सो गया है। अब एक काम करते हैं, मैं भी अपने रूम में जाता हूँ। एंड प्रॉमिस मी कि आज रात तुम भी सोगी।